एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर हम कैमिलिया को उसी लड़के के साथ देखते हैं जो अभी भी पका रहा होता है कैमिलिया को, और उसकी पका वाली बातें सुनकर कैमिलिया इतनी पक गई होती है कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए कैमिलिया वहाँ से भाग जाती है। फिर कैमिलिया जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ाकर एक रूम में जाकर छुप जाती है। फिर कैमिलिया उस रूम में जाकर खुद से कहती है कि अगर ऐसे लड़के मिलते रहे तो मैं नई शुरुआत कैसे करूँगी, मुझे क्या कोई अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। फिर कैमिलिया कहती है कि अगर मिस्टर बेन जैसा कोई और नहीं मिला तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगी। ये सारी बातें करते हुए वो काफ़ी परेशान हो ही रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। फिर वो लड़का कैमिलिया को देख लेता है और कैमिलिया भी उस लड़के को देख लेती है। फिर वो लड़का कैमिलिया से कहता है कि क्या तुम्हें प्यास लगी है? तो कैमिलिया उस लड़के को देखते हुए कहती है कि हाँ बहुत। ये सुनकर लड़का कहता है कि तो फिर तुम ये पी सकती हो। फिर वो लड़का कैमिलिया को बॉटल देता है पानी पीने के लिए। ये देख के कैमिलिया कहती है कि ओह आई एम सॉरी, मैं गलत रूम में आ गई, आई एम सो सॉरी। ये कहते हुए वो बाहर जा ही रही होती है। इसी बीच उसके सामने वही पक्का लड़का आ जाता है, जिसे देखकर वो फिर से छुपने की कोशिश करती है। इसी बीच उस लड़के से वो टकरा जाती है। फिर वो लड़का दरवाजा बंद कर देता है जाके वो पक्का लड़का कैमिलिया को ना देख पाए, और ये करते वक्त दोनों थोड़ा क्लोज आ जाते हैं। फिर वो लड़का कैमिलिया से कहता है कि कुछ देर के लिए तुम यहाँ पर रह सकती हो। फिर वो लड़का कैमिलिया से कहता है कि मैं जाकर तैयार हो जाता हूँ। यह सुनकर कैमिलिया कहती है कि फिर उसके जाने के बाद कैमिलिया लंबी सांसें लेती है। फिर हम मिस्टर बेन और टीचा को देखते हैं। टीचा काफी उदास होती है। ये देख के मिस्टर बेन टीचा से कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? अगर कोई परेशानी है तो तुम बेझिझक तुम मुझे बता सकती हो। फिर टीचा मिस्टर बेन से कहती है कि मुझे काफी अजीब लग रहा है। आप तो ये जानते ही हैं माँ ने क्यों आपको मुझे पिक करने के लिए भेजा था। उनका इरादा आपको पता है ना? अब ये मत कहना कि आपको कुछ नहीं पता। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि क्या आपको ये पता है मेरी माँ फिर से आपके साथ क्यों जोड़ना चाहती है? ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। फिर टीचर कहती है कि कुछ दिन पहले वो क्यू से मिली। मेरी मॉम क्यू को पसंद नहीं करती और मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं क्यू के करीब जाऊँ, जिस वजह से मैंने सोचा था कि आज ठीक से उन दोनों को एक दूसरे से मिलाऊंगी और मैं अपनी मॉम को हमारे रिश्ते के बारे में बता दूंगी, पर मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर आना पड़ा। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि तुमने क्यू के बारे में बताने का फैसला किया। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ, पर मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे कभी हाँ कहेगी। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कैसे समझाऊँ। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि टीचर इतनी जल्दी उम्मीद मत छोड़ो। अपने लवर के पेरेंट्स का दिल जीतना ये तो किसी के लिए भी काफी आम बात है, भले ही वो क्यू हो या फिर कोई और। सबको इस चीज से गुजरना पड़ता है। अगर क्यू और तुम साथ हो तो मुझे यकीन है कि एक दिन वो अपना मन जरूर बदल लेगी, उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने मेरे लिए मन बदला। और साथ ही तुम्हारी मॉम क्यू को तुम्हारे लिए हाँ करे, उसके लिए तो क्यू को भी कोशिश करनी होगी, ये साबित करने के लिए कि वो तुम्हारे लायक है या फिर नहीं। ये सुन के टीचर समझ जाती है। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि थैंक यू मिस्टर बेन, चाहे काम हो या फिर पर्सनल मैटर, आपने हमेशा मुझे एक सही राह दिखाई है। ये सुन के मिस्टर बेन बस एक स्माइल करते हुए टीचर को देखते रहते हैं। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम उस लड़के को देखते हैं जिसने उस पकाऊ लड़के से कैमिलिया को बचाया होता है, जो रेडी होकर आकर देखता है कि कैमिलिया वहाँ से जा चुकी है। ये देखने के बाद वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो उस शादी से बाहर आ गई होती है। कैमिलिया शादी से बाहर तो आ गई होती है, पर कैमिलिया के दिमाग से वो सीन बाहर नहीं जा रहा होता है। ये सारी चीज़ें कैमिलिया के दिमाग में बार बार आ रही होती हैं, जिस वजह से कैमिलिया खुद से कहती है कि कैमी बस बस, और ये चीज़ कैमिलिया थोड़ा जोर से कह देती है, जिस वजह से क्यू और क्यू के दोस्त कैमिलिया को देखने लग जाते हैं। वो लोग भी टीचर का पीछा करते हुए उस शादी में आ गए होते हैं। फिर कैमिलिया जब क्यू को देखती है तो कहती है कि क्यू। ये कहने के बाद कैमिलिया वहाँ से चली जाती है। कैमिलिया को वहाँ पर देखने के बाद क्यू भी अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। फिर क्यू के दोस्त क्यू से कहते हैं कि हे क्यू मत जा। फिर क्यू गुस्से में कहता है कि मत रोको मुझे। फिर पॉन क्यू को कहता है कि देख क्यू, हम तुझे रोक नहीं रहे, हम बस तुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख तू अंदर जाकर क्या करेगा, तमाशा। यह सुन के क्यू कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, दिमाग है मेरे पास, तो यूज करना, किसने रोका है। फालतू फालतू में टीचर पर शक कर रहा है और टीचर बेचारी इसके बारे में सोच सोच के परेशान हुई जा रही है। फिर क्यू पॉन से कहता है कि अंदर जाकर मैं किसी की शादी खराब नहीं करूंगा। यह कहने के बाद वो ऐसे जा रहा होता है। फिर टीन क्यू को हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए कहता है कि अरे रुक जा क्यू, तू क्या कर रहा है, उन्होंने हमें इन्वाइट नहीं किया है, हम लोग अंदर नहीं जा सकते। फिर क्यू गुस्से में उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों वापस घर जा सकते हो,
समझे? ये कहते हुए वो गुस्से में अंदर चला जाता है। ये सारी बातें कैमलिया चुप चुप के सुन रही होती है पर वो कुछ कहती नहीं। फिर क्यू अंदर चला जाता है और कैमलिया बस उसे जाते हुए देख रही होती है। फिर क्यू डाला को फोन करता है और डाला को नीचे बुला लेता है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।